प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम आपके साथ पुनः मैट्रिक्स के तीसरे लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं। अभी विगत लेक्चर्स में पहले मैंने आपको सारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैट्रिक्स पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाए थे, जो कि काफी लंबा था। इसके बाद सेकंड लेक्चर आया, उसमें मैंने आपको एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ जोड़ना, घटाना एवं गुणा करना, आव्यूह का क्रम क्या है, किस क्रम के आव्यूहों को किस क्रम के आव्यूह के साथ जोड़ सकते हैं। तो समान क्रम के आव्यूहों को हम एक साथ जोड़ और घटाना दोनों ही कार्य हम समान क्रम के आव्यूहों ही कर सकते हैं, जिनका क्रम एक जैसा हो। ये सारी चीजें आपने विगत लेक्चर में पढ़ी, विगत क्लास में आपने पढ़ी आगे। इसके बाद अब कुछ और इसमें प्रॉब्लम्स जो थी आपको करानी थी, इनका परिवर्त ज्ञात करना, दिए हुए आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना। परिवर्त के रूप में हम उसकी पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों के रूप में परिवर्तित कर दें तो हमें किसी दिए हुए आव्यूह का परिवर्त प्राप्त होता है। आगे इसके बाद कुछ आता है कि आपको इनका दिए हुए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, ये पहले हमें जानना होता है। यदि आव्यूह व्युत्क्रमणीय है तभी हम उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर पाते हैं, और व्युत्क्रमणीय नहीं है, अव्युत्क्रमणीय है, तो व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव ही नहीं होता है। इसका परीक्षण हम सामान्य में उसका कर सकते हैं कि पहले हम जो आव्यूह दिया गया है उसके आव्यूह के सारणिक के रूप में हम सारणिक बना के उसका मान निकालते हैं, और सारणिक का मान निकाल करके यदि सारणिक का मान 0 आता है तो हम कहते हैं कि आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। 0 के अलावा धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, पूर्णांक हो, भिन्न हो, कैसा भी मान हो, 0 के इतर जो भी मान आता है तो हम कहते हैं कि वो आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। यदि इसका मान 0 है तो अव्युत्क्रमणीय है आव्यूह। आज हम इस तरह के आव्यूहों के विषय में थोड़ा पढ़ेंगे, साथ ही आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के दो तरीके अक्सर हम लोग पढ़ेंगे इसमें। एक तो यही है, पहला तो कि हम सारणिक का मान निकालते हैं उसका, और सारणिक का मान निकाल के सारणिक के अवयवों के सहखंड ज्ञात करते हैं, सहखंडों से बना आव्यूह निकालते हैं, और जो सहखंडों से बना आव्यूह आता है उसका परिवर्त करते तो हमें एडजॉइंट प्राप्त होता है, और एडजॉइंट से हम उसके सारणिक से एडजॉइंट को भाग देते हैं। परिवर्त के बाद जो एडजॉइंट आया उसमें सारणिक का भाग दे देते हैं, तो जो मान प्राप्त होता है हमें ए इनवर्स प्राप्त होता है, ए का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। दूसरा तरीका प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा निकालना, तो इसमें हम केवल पंक्ति या स्तंभ जिसका प्रयोग करते हैं, अगर पंक्ति का प्रयोग करते हैं हर एक उसमें हम पंक्ति ही यूज करते हैं। पंक्ति हर बार ए बराबर आई इंटू ए के रूप में हम इसे लिखते हैं, आई बराबर ए बराबर आई इंटू ए, क्योंकि आई का किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर कोई अंतर नहीं आता, वही आव्यूह बना रहता है। इसलिए ए बराबर हम मान लेते हैं ए बराबर आई इंटू ए, और जब तक करते रहते हैं प्रक्रिया, जब तक कि बाएं तरफ जो ए है वो आई के रूप में परिवर्तित न हो जाए। दोनों पक्षों में ये क्रिया हम करते हैं। पहली जो पंक्ति में 2 गुना 3 गुना आधा जितना भी करके हम एक तरफ जोड़ते हैं, वही दूसरे तरफ भी क्रिया बराबर करते चले जाते हैं। जो आई दिया है आई के साथ करते जाते हैं, और जब बाईं तरफ हमें आई प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं निश्चित रूप से हमें ए इनवर्स का मान प्राप्त हो गया, तो दाएं तरफ जो ए के साथ गुणा के रूप में लिखा है वो ए इनवर्स होता है, ए का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। तो आज हम ये सब चीजें सीखेंगे, आज के लेक्चर में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, और आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आप इनको ध्यान पूर्वक समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और फेयर वर्क में भी इन्हें तैयार कर रहे होंगे, जिसके कारण आगे चैप्टर भी आपका अच्छे से तैयार हो। इस आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए क्लास आज के तीसरे लेक्चर में मैट्रिक्स के में आपका प्रश्न क्रमांक 1 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न आव्यूहों के परिवर्त ज्ञात कीजिए। ट्रांसपोज ज्ञात करना है। नंबर 1 पहला आव्यूह दिया गया है जिसको हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। एक स्तंभ है 5 1/2 ऋण 1। दूसरा आव्यूह है वर्ग आव्यूह है
द्वितीय 2 गुणा 2 क्रम का 1 ऋण 1 2 3 जो है इसके रूप में, और तीसरा अवयव जो है 3 गुणा 3 कोटि का है, जिसमें हमने -1 5 6 जो है √3 5 6 2 3 -1 के रूप में लिखा हुआ है। इन सब के हमें जो है परिवर्त ज्ञात करने हैं। तो परिवर्त ज्ञात करने के हल में हम नंबर पहले वाले के लिए देखते हैं, किसी अवयव का परिवर्त उसकी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त हो जाता है। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी को दूसरा, तीसरी को तीसरा, इस तरह से हम ये करते हैं तो हमें उसका परिवर्त प्राप्त हो जाता है, और इसके परिवर्त को हम डैश लगाकर या ऊपर घात के रूप में टी लगा करके, टी से या घात डैश लगा करके प्रदर्शित करते हैं। माना ए जो दिया गया है, ए अवयव पहला बड़ा कोष्टक जो है इसमें 5 1/2 और ऋण 1 पहला स्तंभ, एक ही स्तंभ का परिवर्त ए डैश बराबर, एक का परिवर्त ए डैश बराबर पहली पंक्ति को जो है पहला स्तंभ बनाया 5, दूसरी पंक्ति को 1/2 को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ऋण 1 को जो है ए के तीसरा स्तंभ, अर्थात ए डैश हो गया जो हमारा, ये आपका जो है पंक्ति अवयव हो गया। ए डैश बराबर जो है ए बराबर ये है, तो ए डैश बराबर ये प्राप्त हो गया। दूसरे प्रश्न में जो है दूसरे भाग में इसके बी बराबर दिया गया है, अवयव 2 गुणा 2 क्रम का जो है वर्ग अवयव है, और इसको हमने जो है 1 ऋण 1 2 3 जो है इस तरह से लिखा। तो बी का परिवर्त जो है बी डैश बराबर, पहली पंक्ति को 1 ऋण 1 को पहला स्तंभ बना दिया 1 ऋण 1, दूसरी पंक्ति को 2 3 है कोष्टक में, वैसे ही 2 3 दूसरा स्तंभ बना दिया। तो ये पंक्ति का स्तंभ में और स्तंभों का पंक्तियों में परिवर्तन ही उसका परिवर्त कहलाता है, परिवर्त ट्रांसपोज कहलाता है। तो इसको हम डैश लगा के या उसके ऊपर घात टी लगा करके भी प्रदर्शित करते हैं। हाँ बच्चों, तीसरा भाग आपकी स्क्रीन पर है, देख रहे हैं। माना पहले प्रश्न का तीसरा भाग सी बराबर एक अवयव दिया गया है, 3 गुणा 3 कोटि का है, बड़े कोष्टक में पहली पंक्ति -1 5 6, दूसरी पंक्ति √3 5 और 6, तीसरी पंक्ति है 2 3 ऋण 1, इसको हम बड़े कोष्टक को बंद किया। तो सी का परिवर्त जो है सी की घात टी या सी डैश से या सी की घात टी लिखा, जो है ट्रांसपोज ऑफ सी इज इक्वल टू, यहाँ हमने लिखा इसकी पहली पंक्ति को पहला ऋण 1 5 6 को जो बड़े कोष्टक में ऋण 1 5 6 को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति √3 5 6 को दूसरा स्तंभ बनाए √3 5 6, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 2 3 ऋण 1 को 2 3 ऋण 1 ये तीसरा स्तंभ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये सी का परिवर्तन सी की पावर टी से हमने निरूपित किया, ये ट्रांसपोज हो गया सी का। अगले प्रश्न क्रमांक 2 को देखिएगा। यदि ए बराबर दिया गया है 2 गुणा 2 क्रम का जो है वर्ग अवयव है, बड़ा कोष्टक जिसके अंदर पहली पंक्ति 2 5 दूसरी पंक्ति 3 1 है, तथा बी बराबर बड़ा कोष्टक जो है पहली पंक्ति 5 7 दूसरी पंक्ति 2 0 जो है कोष्टक बंद किया हो, तो सिद्ध करो कि जो है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश सी डैश, ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त गुणा जो है ए का परिवर्त, जो गुणनफल के रूप में आएगा वो इस तरह से सिद्ध करना हमें। तो हल दिया है यहाँ ए बराबर, हमने बड़ा कोष्टक पहली पंक्ति जो है 2 5 दूसरी पंक्ति 3 1 कोष्टक बंद किया, कॉमा लगा के बी बराबर जो दिया गया है हमें बड़ा कोष्टक पहली पंक्ति 5 4 दूसरी पंक्ति 2 0 कोष्टक बंद किया। अब हमें ए का परिवर्त जो है ए डैश बराबर, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 2 5 बड़ा कोष्टक के अंतर्गत पहली पंक्ति 2 5 को जो पहला स्तंभ 2 5 बना दिया, दूसरी पंक्ति 3 1 को जो है दूसरा स्तंभ जो है हमने यहाँ दूसरी जो है उसको 3 1 बना दिया। बी का परिवर्त जो है बी डैश बराबर, अब बी जो है ये दिया गया, बी का पहली पंक्ति जो है वो कोष्टक के अंदर बड़ा कोष्टक बना प्रारंभ किया 5 7 पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ हो गया 5 7, दूसरी पंक्ति 2 0 है 2 0 है, दूसरा स्तंभ हो गया 2 0, कोष्टक बंद कर दिया। इस तरह से ए डैश और बी डैश प्राप्त हो गया। अब ए इंटू बी निकाला, पहले ए है और ये बी दिया गया है, दोनों का गुणा करना है। ए इंटू बी बराबर जो है कोष्टक पहली पंक्ति जो है 2 5 दूसरी पंक्ति 3 1 बड़ा कोष्टक बंद किया, इंटू बड़ा कोष्टक फिर प्रारंभ किया, दूसरा अवयव बी लिखा है इसमें हमने, पहली पंक्ति है 5 7 दूसरी पंक्ति 2 0 कोष्टक बंद किया इज इक्वल टू। तो अब इसमें हम जो है पहली पंक्ति में गुणा करने के प्रश्न में हम ध्यान रखें, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करके पहला अवयव पंक्ति का, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करके इसका दूसरा अवयव आता है। हम ध्यान रखें हमेशा गुणा हमेशा उन्हीं अवयवों का कर सकते हैं जिनमें पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में उतनी पंक्तियां हो जितने पहले में स्तंभ, इसमें पहले में 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, इसलिए गुणनफल संभव है।
यदि ऐसा नहीं होता है, पहले में जितने स्तंभ हो दूसरे में उतनी पंक्तियां होंगी, तभी हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है तो गुणनफल ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इसलिए पहली पंक्ति का 2 5 का पहले स्तंभ जो है 5 2 में गुणा करेंगे, 2 का 5 में, धन जो है 5 का जो है 2 में गुणा किया। इसके बाद अगला पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 7 शून्य में, 2 5 का 7 शून्य, 2 का 7 में, 2 गुणे 7 धन 6, जो हमारा 5 दिया है, 5 गुणे 0। अगले में आइए, अब दूसरी पंक्ति दिया हमने 3 1 3 1 का पहले दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 5 2 में, 3 गुणे 5 धन 1 गुणे 2। अब अगले में दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 7 0 में गुणा किया 3 1 का, 3 गुणे 7 धन यहाँ 1 गुणे 0, ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू अगले में 5 2 गुणे 5 5 गुणे 2 10 10 20 हो गया, 10 धन 10 लिखा यहाँ, 2 गुणे 7 14 हो गया, धन 5 गुणे 0 0 हो गया, 5 गुणे 3 गुणे 5 धन 5 गुणे 2 15 धन 10 जो है 15 धन जो है 2 एकम 2, 15 धन 2 हो गया, और यहाँ 3 गुणे 7 धन 1 गुणे 0, तो यहाँ जो हमने 3 गुणे 7 21 हो गया, धन का 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस तरह से ए बी बराबर हमें प्राप्त हो गया, बड़ा कोष्टक 20 14 17 21 बड़ा कोष्टक बंद किया। ए बी का परिवर्त, ए बी का होल डैश बराबर जो है पहली पंक्ति को 20 14 को जो है पहला स्तंभ बना दिया बड़े कोष्टक में, दूसरी पंक्ति को 17 21 को 17 21 दूसरा स्तंभ बना दिया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ए बी का होल डैश बराबर जो है ये दिया हमने, समीकरण नंबर 1 से निरूपित कर दिया इसको। अब हमने बी डैश इंटू ए डैश ज्ञात किया। बी डैश हमने चूंकि पहले ही निकाला, बी डैश 5 7 5 2 7 0, तो बी डैश का मान पहले में जो है हमने बड़े कोष्टक में आबी हो बी डैश लिखा 5 2 जो है 7 0, ब्रैकेट क्लोज किया, इनटू दूसरा आबी हो ए डैश जो है, ए डैश बराबर 2 3 जो है 5 1 है, 2 3 5 1 ब्रैकेट क्लोज किया, बराबर में गुणा की वही प्रक्रिया ध्यान रखेंगे। 5 2 का जो है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 5 2 का 2 5 जो है 5 का 2 में, धन 2 गुणे 5, अगला फिर 5 2 का जो है 3 1 में 5 गुणे 3, धन का यहाँ 5 गुणे 3 किया, धन 2 गुणे 1। अगले स्टेप पे जो है दूसरी पंक्ति पे आए, 7 0 का पहले स्तंभ में जो है 7 0 का 2 5 में, 7 का 2 में, 7 गुणे 2 धन 0 गुणे 5। अगले में इसका दूसरे स्तंभ में 7 दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ 3 1 में 7 गुणे 3 धन 0 गुणे 1, 7 गुणे 3 धन 0 गुणे 1, ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ हमने 10 धन जो है 10 ये लिखा, और 15 धन 5 थी 15 धन 2 जो है 2 लिखा। इसी तरह से 14 धन 0 और धन का, इसके बाद 21 धन 0, और अगले स्टेप में हमने लिखा इसको जोड़ करके बी डैश ए डैश बराबर ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत जो है 20 17 और 14 21, जो हमने देखा समीकरण नंबर 2 दिया। समीकरण 1 का भी दायां पक्ष 20 17 14 21 है, 20 17 14 21 समीकरण 2 का, दोनों के दाहिने पक्ष समीकरण 1 व 2 से सिद्ध हुआ। क्योंकि दोनों के दाएं पक्ष समान है, इसलिए बाएं पक्ष भी ए डैश बी डैश ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 3 को देखें हम, स्क्रीन पर है बच्चों, ध्यान से समझिए। यदि ए डैश बराबर ए का परिवर्त दिया गया है, ए डैश बराबर दिया गया है हमें बड़े कोष्टक में ऋण 2 3 पहली पंक्ति दूसरी 1 2, कोष्टक बंद किया, 2 गुणे 2 क्रम का वर्ग आव्यूह, तथा बी बराबर जो है बड़े कोष्टक में -1 0 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 1 2, कोष्टक बंद किया, तो a + 2b का होल डैश ज्ञात करना है। हल में दिया है ए डैश बराबर हमें मालूम है बड़े ब्रैकेट में हम ये -2 3 पहली पंक्ति दूसरी 1 2, तो a बराबर इसका पुनः पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, स्तंभ को पंक्ति में, पहली स्तंभ को पहली पंक्ति, जो पहली पंक्ति थी उसको पहला स्तंभ बना दिया, ऋण 2 3 को जो है ऋण 2 3 जो है पहला स्तंभ हो गया, 1 2 का जो है 1 2 दूसरा स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति थी दूसरा स्तंभ 1 2 बना दिया, ब्रैकेट क्लोज दिया। तो ये ए डैश का परिवर्त, अगर हम परिवर्त का परिवर्त करते तो पहले वाला अभी प्राप्त हो जाता, तो ए प्राप्त हो गया। ए डैश का परिवर्त जो दिया गया था तो हमें ए निकालना था, उसका हमने परिवर्त कर दिया, तो ए डैश से ए आ गया। परिवर्त का परिवर्त किया हमने तो ए डैश आ गया, तथा b बराबर दिया गया था बड़े कोष्टक में -1 0 1 2 जो है कोष्टक बंद किया, ये हो गया आपका
दूसरा अवयव b। अब हमें a प्लस 2b पहले ज्ञात करें। a में b का 2 गुना जोड़ेंगे इज इक्वल टू, तो a को तो वैसे ही लिखा हमने बड़े कोष्टक में -2 1 3 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस का 2 इंटू जो है b अवयव को जो ये लिखा b अवयव, इसमें 2 का गुणा करना है, तो 2 इंटू जो है बड़े कोष्टक में -1 0 और 1 2, इसका कोष्टक बंद किया, अंदर गुणा कर दिया। तो क्योंकि किसी अवयव में जब संख्या से गुणा होता है तो सभी अवयवों में उसका गुणा होता है, जितने अवयव उसके अवयव के अंदर होते सभी में गुणा होता है एक साथ। इज इक्वल टू, पुनः हमने इसको तो एक को वैसे लिखा -2 1 3 2 कोष्टक बंद किया, प्लस का 2 का -1 में किया -2, 2 का 0 में 0, 2 का 1 में जो है 2 और 2 का 2 में किया तो 4 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद अगले स्टेप में बच्चों देखते हैं -2 -2 1 प्लस 0 3 प्लस 2 2 प्लस 4 इज इक्वल टू -4 1 और यहाँ 5 6, ये हो गया हमारा a प्लस 2b का मान आएगा। अब a प्लस 2b बराबर जो है हमें मालूम है a प्लस 2b इज इक्वल टू जो बड़े कोष्टक में -4 1 5 6 कोष्टक बंद किया, तब a प्लस 2b का होल डैश, a प्लस 2b का डैश बराबर जो है या a प्लस 2b का परिवर्तन, इसको हमने डैश लगा के लिखा बराबर पहली पंक्ति को पहला स्तंभ -4, पहला बड़े कोष्टक में -4 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति 5 6 को दूसरा स्तंभ 5 6 बना दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। a प्लस 2b का होल डैश अर्थात a प्लस 2b का परिवर्त प्राप्त हो गया, हमें इसमें ज्ञात करना था a प्लस 2b का परिवर्त ज्ञात करना था, जो कि हमें प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 आपकी जो है स्क्रीन पर है, देखिए बच्चों ध्यान से समझिए। यदि a बराबर दिया गया है अवयव 3 गुणे 3 क्रम का अवयव ऋण 1 2 3 5 7 9, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति ऋण 2 1 1 ब्रैकेट बंद किया, तथा b बराबर बड़े कोष्टक के अंतर्गत -4 पहला स्तंभ -4 1 1 दूसरा स्तंभ 1 2 3 तीसरा स्तंभ ऋण 5 0 1 कोष्टक बंद किया। यदि ये है b बराबर, तो सत्यापित करो कि जो है a प्लस b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, ये हमें सिद्ध करना था। दिया है a बराबर मालूम था, तो a अवयव को हमने लिखा वैसे ही बड़े कोष्टक के अंदर पहली पंक्ति ऋण 1 2 3 दूसरी पंक्ति 5 7 9 तीसरी पंक्ति जो है ऋण 2 1 1 कोष्टक बंद किया, तथा b बराबर वैसे ही लिखा बड़े कोष्टक के अंदर ऋण 4 1 5 ऋण 5 पहली पंक्ति दूसरा 1 2 0 तीसरी पंक्ति 1 3 जो है और एक ब्रैकेट बंद कर दिया। तब a प्लस b निकाला हमने, a में b को जोड़ा तो संगत अवयवों को जोड़ते हैं, तो यहाँ हमने a में b a प्लस b जोड़ना है, तो a प्लस b बराबर a के अवयव अवयव a को लिख दिया, प्लस का अवयव b लिख दिया। ये अब संगत अवयवों को जोड़ेंगे, पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति का पहला अवयव ऋण 1 ऋण 1 जो है, और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ 2 धन जो है 1, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव के साथ 3 धन ऋण 5 अर्थात 3 ऋण 5 हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 5, तो इसका जो है 1 5 धन 1 हो गया, दूसरा अवयव दूसरी पंक्ति का 7, यहाँ जो है 2 है 7 धन 2 हो गया, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव जो है 9 है, यहाँ 0 है 9 धन 0 हो गया। इसी तरह से तीसरी पंक्ति का पहला अवयव ऋण 2, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 1 ऋण 2 धन 1 हो गया, और ये आपका दूसरा अवयव तीसरी पंक्ति का 1 है, यहाँ 3 है 1 धन 3 लिखा। इसी तरह से तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 1 है, यहाँ 1 है तो 1 धन 1 लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया। a प्लस b बराबर जो है हमें जोड़ करके लिखा हमने a प्लस b बराबर -5 पहली पंक्ति बड़े कोष्टक में पहली पंक्ति -5 3 -2 6 9 जो है 9 और -1 4 2 जो है ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तब a प्लस b का परिवर्तन, a प्लस b का डैश बराबर परिवर्तन अर्थात इसके ऊपर हमने डैश लगाया, इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ में बदल दिया, इज इक्वल टू बड़े कोष्टक में लिखा हमने ऋण 5 3 ऋण 2 पहला स्तंभ हो गया, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति 6 9 9 को दूसरा स्तंभ 6 9 9 दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति ऋण 1 4 2 इसको हमने ऋण 1 4 2 ये जो है दूसरा स्तंभ बना दिया, हम तीसरा स्तंभ बना दिया और इसको समीकरण 1 से निरूपित कर दिया। सब a प्लस b का परिवर्तन बराबर जो है समीकरण नंबर 1 जो दिया, इसको एक नंबर 1 लिखा। अब a बराबर मालूम था हमें, तब a का परिवर्त जो है a डैश बराबर पहली पंक्ति को पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया, a का परिवर्त a डैश प्राप्त हो गया। इसी तरह से b बराबर ये दिया गया है हमें, तब b का परिवर्त पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ के रूप में कर दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया
तीसरी पंक्ति को हमने तीसरा स्तंभ बना दिया। इस तरह से ये हमें बी का परिवर्त बी डैश भी प्राप्त हो, ए डैश मालूम है, बी डैश से दोनों को जोड़ देते हैं। अगले स्टेप में हम ए डैश प्लस बी डैश बराबर बड़े कोष्टक में ए डैश का मान लिखा हमने, ए डैश आव्यूह को लिखा ये है, और प्लस बी डैश आव्यूह का मान जो बी डैश ये है उठा के ये रख दिया, ए डैश की जगह हमने इसको रख दिया बराबर में। अब जोड़ने का वही तरीका, पहली पंक्ति के पहले अवयव को पहली पंक्ति के पहले अवयव को ऋण 1 ऋण 4 जो है, दूसरे अवयव 5 को 1 के साथ 5 धन 1, तीसरे अवयव को जो है ऋण 2 को 1 के साथ ऋण 2 धन 1 जो है, 2 को 1 के साथ 2 धन 1, 7 को जो है यहाँ इसके साथ 7 को जो है 2 के साथ 7 धन 2 जो है, और 1 को जो है यहाँ 3 के साथ 1 धन 3 लिखा। ठीक इसी तरह से जो है 3 को यहाँ ऋण 5 के साथ, 9 को जो है इसके साथ 0 के साथ, और 1 को 1 के साथ जोड़ा 1 धन 1 जो है, इस तरह से लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और ए डैश प्लस बी डैश बराबर हमें प्राप्त हो गया बड़ा कोष्टक। पहली पंक्ति ऋण 5 6 ऋण 1, दूसरी पंक्ति 3 9 जो है और 4, तीसरी पंक्ति ऋण 2 9 और 2, ऋण 9 ऋण 2 जो है 9 और 2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। समीकरण नंबर 2 से इसको निरूपित कर दिया। अब समीकरण नंबर 1 देखें और 2 देखें, दोनों के दाहिने पक्ष समान है, इसलिए बाएं पक्ष भी समीकरण 1 व 2 से सिद्ध हुआ। बाएं पक्ष के बराबर हो, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, यही सिद्ध करना था हमें, हेंस प्रूफ। हाँ प्यारे बच्चों, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर, स्क्रीन पर है जो कि देख रहे हैं आप। यदि a बराबर, इसमें बड़े कोष्टक के अंतर्गत 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है cos अल्फा, पहली पंक्ति sin अल्फा, दूसरी पंक्ति में माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ब्रैकेट क्लोज किया हो, तो सत्यापित कीजिए a डैश a बराबर जो है i, a डैश का a में गुणा करने से i आएगा, ऐसा सिद्ध करना है। इसे हमें हल में दिया है a बराबर जो है, a बराबर दिया है तो जैसे कि वैसे दिया गया था, a आव्यूह को हमने बड़े कोष्टक के अंदर पहली पंक्ति cos अल्फा sin अल्फा, दूसरी पंक्ति माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ब्रैकेट क्लोज किया। तब a डैश बराबर, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया हमने बड़े कोष्टक में, cos अल्फा sin अल्फा पहली पंक्ति में था, पहले स्तंभ में लिख दिया, दूसरी पंक्ति को जो है माइनस sin अल्फा cos अल्फा को दूसरा स्तंभ, माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। a डैश इनटू a बराबर, अब इसका परिवर्तन किया, दोनों का गुणा किया हमने, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, पहली पंक्ति a डैश बराबर जो हमने निकाला इसके मान को यहाँ रखा, और a के मान को यहाँ इसके साथ गुणा में लिख दिया बराबर में। अब दोनों का गुणा करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में cos अल्फा ऋण sin अल्फा का गुणा, cos अल्फा का गुणा cos अल्फा में cos स्क्वायर अल्फा, ऋण sin अल्फा का ऋण sin अल्फा में प्लस का sin स्क्वायर अल्फा हो गया। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करते हैं, cos अल्फा का sin अल्फा में sin अल्फा cos अल्फा, माइनस sin अल्फा का जो है cos अल्फा में माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो गया, जो कि कट गए प्लस माइनस होने से। अगले में दूसरी पंक्ति को लिया sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा में sin अल्फा cos अल्फा में sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा का माइनस sin अल्फा में माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो गया, ये भी प्लस माइनस होने से कैंसिल हो गए। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में sin अल्फा cos अल्फा का sin अल्फा cos अल्फा में गुणा किया, sin अल्फा का sin अल्फा में sin स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा का cos अल्फा में प्लस cos स्क्वायर अल्फा लिखा। इस तरह से हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ बराबर में हमने बड़े कोष्टक में लिखा, पहली पंक्ति हो गई 1 0, दूसरी पंक्ति 0 1, जिसको हम कहेंगे कोष्टक बंद किया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है I2 जिसे हम कहते हैं, 2 गुणे 2 क्रम का जो है आपका तत्समक आव्यूह प्राप्त हो गया हमें। अतः सिद्ध हुआ a डैश a बराबर जो है i, a डैश a को हमने जो है यहाँ निकाला था और ये हमें i प्राप्त हो गया, इसका मान i है। अतः यही सिद्ध करना था हमें, a डैश a बराबर जो है i, हेंस प्रूफ। हाँ प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो है प्रतिलोम या व्युत्क्रम। हम आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने की 2 विधि सीखेंगे यहाँ हम। पहली विधि है सारणिक के माध्यम से जो है ए इनवर्स ज्ञात करना, दूसरी विधि है प्रारंभिक संक्रिया के माध्यम से जो है ए इनवर्स ज्ञात करना। तो पहले हमने प्रारंभिक संक्रिया वाला लिया, यहाँ दूसरी वाली विधि लिया, जो लिखा था लास्ट में लिखा था इसी को पहले ले लिया। प्रारंभिक संक्रिया से एक आव्यूह लिया हमने, ए बराबर दिया गया है हमें 0 1 2, पहली पंक्ति है बड़े कोष्टक के अंतर्गत, पहली पंक्ति आव्यूह की जो है 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है 0 1 2, दूसरा 1 2 3, तीसरा है 3 1 1, ब्रैकेट क्लोज किया। तो हम जानते हैं कि ए बराबर जो है i इंटू ए, आई का ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसका हमने ए में गुणा करेंगे,
और गुणनफल इसका जो है हमेशा उसी आई का जिसमें भी गुणा करते हैं गुणनफल पर कोई अंतर नहीं आता, वही आव्यूह बना रहता है। आई इंटू ए बराबर ए, इसलिए आई को यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जो है निरूपित किया है। ये जितने क्रम का, ये 3 क्रम का है तो 3 गुणे 3 क्रम का लेते हैं, 2 क्रम का हो 2 गुणे 2 का हो तो 2 गुणे 2 क्रम का आई लेते हैं। यहाँ हमने अब देखा, यहाँ हमने क्या किया, प्रक्रिया की जो है दोनों पक्षों में हमने R1 यहाँ सामने लिख रहे हैं, a बराबर जैसे हमने लिखा था इसमें a के साथ ऑपरेशन किया हमने R1 को R1 प्लस R2 से प्राप्त किया। R1 में जो है हमने R1 और R2 को जोड़ करके दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमने देखा 1 3 5 आया, और यहाँ R1 को यहाँ 1 1 1, क्योंकि यहाँ जो है ये दूसरी पंक्ति थी, इस पंक्ति को जब हमने पहली वाली के साथ 0 1 जो है 0 1 जो है और 2 के साथ इसको जोड़ा था तो 0 में 1 जोड़ा तो 1 हो गया, और इसमें जो है 1 में 2 जोड़ा 3 हो गया। यहाँ जो है 0 2 में जो है 3 ऐड हुआ तो 5 हो गया। ऐसे ही यहाँ इस पंक्ति के अवयवों को पहले वाले के साथ जोड़ते तो 1 1 0 0 1 1 और 0 0 1 इंटू जो है एस्टिज लिख दिया जी, जैसे का जैसा, शेष में कोई परिवर्तन, केवल हमने पहली पंक्ति को और दूसरी पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति प्राप्त करने के लिए जोड़ करके निकाला, दोनों तरफ किया वही काम, इस तरफ भी पहली पंक्ति को बदला, यहाँ भी पहली पंक्ति। अगले स्टेप में देखते हैं बच्चों, अब R2 को बदलना है हमें, R2 को R1 माइनस R2 से तथा R3 को 3R2 माइनस जो 3R1 माइनस जो R3 से, दो ऑपरेशन इसमें करने होंगे हमें, इंटू ए जैसे लिखा था वैसे ही लिखा। अब यहाँ सबसे पहले हमने R2 को जो है बदला, R1 को 1 3 5 जैसे लिखा था वैसे ही, इसमें भी 1 1 0 लिखा। R2 में परिवर्तन, R1 में से R2 घटाए, R1 ये था हमारा, R2 ये था, तो R1 में से R2 को जो है घटा करके जो है यहाँ हमने R2 लिखा। 1 में से 1 घटाया 0, 3 में से जो है 2 घटाया जो है यहाँ 1 आया, 5 में से 3 घटाया 2 आया। इसी तरह से यहाँ भी हमने वही काम किया, R1 में से जो है R1 में से R2, 1 में से 0 घटाया 1 रहा, 1 में से 1 घटाया 0 हो गया, 0 में से 0 0 हो गया R2। अब अगले में R3 के लिए 3R1 माइनस R3, R1 के 3 गुने, इसके 3 गुने में से हमने, इसके 3 गुने में से जो है किसको घटाया, R3 को घटाया, इसके R1 के 3 गुने में से R3 को घटा के R3 3 गुना किया हमने इसका, 1 का 3 गुना 3, 3 में से 3 घटा, इसका 3 गुना किया, 3 में से 3 घटा 0 है, इसका 9, 9 में से 1 घटा जो है 8 बचा, 15 में से 1 घटा तो यहाँ 14 बचा। ठीक इसी तरह से इसका 3 गुना 3 हुआ, 3 लिखा, 3 में से 0 घटाया, यहाँ 3 गुना 3 में से 0 घटेगा 3 बचा, यहाँ 0 में से जो है 1 घटा, ऋण का 1 बचा। वही प्रक्रिया दोनों तरफ किया, इंटू ए लिखा। अगले स्टेप पर आए, पुनः अगले स्टेप को प्राप्त करने के लिए R1 को बदलते हैं, R1 माइनस 3R2 से, R1 माइनस 3R2, R2 का 3 गुना R1 में से घटा के R1 लिखते हैं, R1 में से R2 का 3 गुना, इसका 3 गुना किया, 0 का 3 गुना 0 ही रहा, 1 में से घटाया 1 रहा, फिर यहाँ इसमें इसका 3 गुना R2 का किया, 3 3 में से 3 घटा 0 हो गया, इसका 3 गुना 6 6, 5 में से 6 घटा, ऋण का 1 बचा। यही काम हमने इस तरफ भी किया, इसका 3 गुना 3 में से जो है 1 घटाया, यहाँ 3 में से 1 घटाया, तो यहाँ जो है इसके 3 गुने में से हमने 1 जब घटाया तो यहाँ ये हमें प्राप्त हुआ 3R2, 3 गुना घटाया इसका हमने, 3 गुना घटा, ऋण का 2 बचा जो है, इसका 3R, अब इसको हमने लिखा 3R2, इसका 3 गुना 0, 0 का 3 गुना 0 है, 0 में से जो है 1 घटा, तो यही आपका जो है यही बचा रहा, जो है 0 ही रहा, वैसे ही का वैसा लिखा हमने, R1 को 1 लिखा, और इसके 3 गुने 0 का 3 गुना 0 रहा, 0 में से 0 घटाया तो 0 ही रहा। तो ये पहला ऑपरेशन R1 को हमने R1 माइनस 3R2 से प्राप्त किया, हो गया R1। अब हमने R3 में R2 को वैसे ही जैसे 0 1 2 यहाँ लिखा था 0 1 2 लिखा, यहाँ 1 0 0 लिखा था 1 0 0 लिखा, इसमें कोई परिवर्तन, इंटू ए। अब तीसरी पंक्ति को देखिए, तीसरी पंक्ति को हमने क्या किया, 1/2 R3 से, इसमें तीसरी पंक्ति में से हमने जो है 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 का भाग दे दिया तीसरी पंक्ति में, इस तरफ और इस तरफ, 2 का भाग 0 में दिया 0 ही रहा, 8 में दिया 4 आ गया, 14 में दिया तो 7 आ गया, यहाँ 3 में दिया 3/2, 3 में दिया 3/2, ऋण 1 में दिया तो ऋण 1/2 हो गया, कोष्टक बंद किया, इंटू ए। ये प्रक्रिया स्टेप तक हम पूरा पहुंच गए। अगले स्टेप के लिए अब हम चलते हैं, यहाँ R3 को, अब हम R3 को जो है यहाँ अगले स्टेप में जो हम R3 को बदलेंगे 4R2 माइनस R3 से, R3 को R2 के 4 गुने में से R3 को घटा के प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हमने
अब R1 को वैसे ही 1 0 -1 1 0 -1, R2 को जो है 0 1 2 0 1 2 -2 1 जो है 1 2 1 0 -2 1 0, ऐसे जो लिखा 1 0 0 1 0 0। R3 में परिवर्तन कर रहे हैं, 4 गुना करके R2 का, इसका 4 गुना किया हमने, 4 गुना 0 का 4 गुना किया, 0 ही रहा, उसमें से हमने R3 घटाया 0 घटाया 0 ही रहा, इसका 4 गुना किया 4 हो गया है, 1 इंटू जो है 4, 4 में से जो है तो 4 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, और यहाँ इसका 4 गुना 8, 8 में से 7 घटाया 1 बचा, कोष्टक बंद किया बराबर में। इसी तरह दाएं दाएं पक्ष वाले कार्य में भी हमने वही तीसरे स्टेप के लिए, तीसरे पंक्ति के लिए हम जो काम कर रहे थे R3 को, तो यहाँ 4 गुना R2 का, R2 का 4 गुना 1 का 4 गुना 4, 4 में से हमने 3/2 घटाया 5/2 बनाया, और यहाँ 0 का 4 गुना 4 ही रहा, 4 0 ही रहा, 0 में से 3/2 घटाया, ऋण का 3/2, इसमें भी 0 का 4 गुना किया तो हमने यहाँ इसका भी 0 ही रहा, 0 में से 1/2 घटाया तो माइनस का 1/2 था, माइनस माइनस प्लस का 1/2 और ब्रैकेट क्लोज किया। तो इस तरह से प्रक्रिया में हम पहुंचे, और अब हम अगले स्टेप के लिए R1 को R1 प्लस R3 से R1 और R3 को जोड़ेंगे, R1 और R3 को जोड़ करके हम क्या प्राप्त करेंगे, जो है R1 को, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो 1 में 0 ऐड किया तो 1 आया बाएं पक्ष में, 0 में 0 0 रहा, -1 में +1 ऐड हुआ 0 हो गया। दूसरे में अब यहाँ भी वही काम किया हमने, जो है तीसरे को 3/2 को ऋण 2 में जोड़ा, तो ऋण का 1/2 जो है, यहाँ 1/2 जो है इसको हमने जोड़ा, क्योंकि इसके लिए हम जो यहाँ कर रहे थे 5/2 और ऋण 2 जोड़ा हमने तो 1/2 बचा, 1 में ऋण 3/2 जोड़ा, ऋण का 1/2 है, 0 में 1/2 सो 1/2 हो गया। जो अगले अब R2 को हमने R2 - 2 R3, R2 में से R3 का 2 गुना घटाया, R3 का 2 गुना R2 में से, R2 0 में से जो है हमने इसका 2 गुना, 0 में से 0 0 ही रहा, और यहाँ इसको 1 में से जो है इसका R2 को R1 में से जो है इसका 2 गुना, 0 घटाया 1 ही रहा, जो है यहाँ भी 1 ही रहा, और यहाँ जब 2 में से इसका 2 गुना घटाया, R3 2 गुना किया इसका, जो R3 का 2 में से 2 घटा 0 हो गया यहाँ। और अब हमने देखा वही काम जो यहाँ कर रहे थे वही काम हमने यहाँ किया, यहाँ R1 R3 से तो जो हो गया था, अब हम दूसरी पंक्ति के लिए जो है R2 में से जो है R3 का 2 गुना, इसका 2 गुना करके घटाया हमने, 1 में से जो है 5/2 का 2 गुना 5 घटाया तो ऋण का 4, इसमें R2 में से जो है 0 में से जो है इसका 2 गुना ऋण 3 घटाया, ऋण का 3 घटाया जो है ऋण धन का 3 हो गया, और 0 में से इसका 1 घटाया तो माइनस का 1 हो गया, और शेष R3 को 0 1 1 0 1 1 वैसे ही लिखा, यहाँ 5/2 ऋण 3/2 1/2 वैसे ही लिखा, 5/2 जो है ऋण 3/2 1/2, कोष्टक बंद किया, इनटू ए जैसा लिखा था वैसे ही लिखते। अब हम देख रहे हैं बाएं तरफ हमें जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया है, बाएं भाग में हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो गया, तार्किक हो गया कि आई जब हमें प्राप्त हो गया तो ये हमारा इनवर्स हो गया, क्योंकि आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए, तो ये ए इनवर्स हो गया। अगले स्टेप में हम इसको लिखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए अब स्क्रीन पर जो आपको यहाँ हमने निकाला था उस पेज बदल गया, यहाँ देखिए अगले स्टेप में जो है यहाँ बाएं पक्ष में आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया हमें, जो है यहाँ बड़े कोष्टक के अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, बराबर में इस तरफ बड़े कोष्टक के अंदर 1/2 ऋण 1/2 1/2 ऋण 4 3 ऋण 1 5/2 ऋण 3/2 1/2 कोष्टक बंद किया इंटू ए, जो कि हमने R1 को R1 प्लस R3 से और R2 को R2 - 2 R3 से प्राप्त किया। अतः ये हो गया I बराबर हम लिख सकते ये हो गया A इनवर्स I बराबर A इनवर्स इंटू A, तब चूंकि A इनवर्स A बराबर A इंटू A इनवर्स बराबर I होता है, इसलिए A इनवर्स बराबर जो है ये आंसर के रूप में हमने लिखा A इनवर्स इज इक्वल टू जो है बड़े कोष्टक में 1/2 पहली पंक्ति ऋण 1/2 और 1/2, दूसरी पंक्ति ऋण 4 3 ऋण 1 और यहाँ 5/2 ऋण 3/2 1/2, ये हमारा जो है आंसर हो गया, यही ए नंबर हमें जो है प्राप्त हो गया प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। हाँ प्यारे बच्चों, देखें प्रथम विधि जो है सारणिक के प्रयोग से जो है
आव्यूह ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम ए इनवर्स ज्ञात करना प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, क्योंकि अभी आपको जो है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा सीखा। आप सारणिक के प्रयोग से पहली विधि सारणिक के प्रयोग से इसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करें। सर्वप्रथम आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, तत्पश्चात सारणिक के जो है सहखंड या सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं। सारणिक ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह बी ज्ञात करते हैं। बी का परिवर्त कर बी डैश बराबर एडजॉइंट ए लिखते हैं, प्राप्त करते हैं जो है पुनः एडजॉइंट ए में सारणिक ए से भाग देकर के ए इनवर्स प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। इस तरह से हम इतने स्टेप पूरा करने के बाद हम इसी प्रश्न को सारणिक की विधि से भी हल कर सकते हैं। हाँ बच्चों ध्यान से देखें, इसी आव्यूह ए बराबर जो ऐसे लिखा हुआ था बड़े पुस्तक में 1 0 0 1 2 जो है 1 2 3 3 1 1 जो है पुस्तक बंद किया। ऐसे सारणिक रूप में लिखने पर हम सारणिक के रूप में लिखते हैं। सारणिक इस तरह से दो पंक्तियां जो है केवल दो स्तंभ बना देते हैं, सीधे मॉडुलस का साइन होता है वही सारणिक का। तो सारणिक ए बराबर इस तरह का यह पुस्तक में लिखा था, यहाँ केवल जो है मापांक का चिन्ह बनाते सारणिक में 0 1 2 जो है 1 2 3 जो है 3 1 1 जो है लिख करके अब किसी सारणिक का मान उसकी किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उनके सह खंडों से सह गुणनखंडों से गुणा करके जो है प्राप्त कर जो गुणा कर तथा जोड़ करके जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ इस सारणिक का मान पहली पंक्ति जो है R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। R1 0 इंटू पहला अवयव है, इसको पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा तो ये 2 3 1 1 जो है इसका ही उपसारणिक हो गया ऋण 1। अब पहली पंक्ति का दूसरा ऋण 1 गुणे इसको पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा 1 3 3 1 जो है इसका उपसारणिक 1 3 3 1 हुआ प्लस 2 इंटू जो है इसको तीसरी जब पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति छोड़ा तो 1 2 3 1 जो है इसका उपसारणिक हो गया। दो का गुणा किया हमने इसमें इस उपसारणिक में, अब इसका गुणा उपसारणिक का मान इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा करके ज्ञात करते हैं। तब सारणिक ए बराबर 0 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज किया माइनस 1 इंटू जो है ब्रैकेट में 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज किया प्लस 2 इंटू जो है ब्रैकेट में 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस तरह से 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 8 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2। सारणिक ए के किसी अवयव ए का सहगुणनखंड उसके जो है उस उप सारणिक में ऋण 1 की घात r प्लस सी ऋण 1 की घात r प्लस सी से जो है गुणा कर प्राप्त करते हैं, जहां r एवं जो है c पंक्ति एवं स्तंभ संख्या है जिन्हें छोड़ करके जो है उप सारणिक प्राप्त किया जाता है, उनकी संख्या से हम ये इसके सहगुणनखंड प्राप्त करते हैं। यहाँ R1 के अवयव जो है 0 का सहखंड A11 बराबर जो है -1 की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि A11 है एक पंक्ति संख्या स्तंभ संख्या ऋण 1 की घात 1 धन 1 उपसारणिक 2 3 1 1 जो है बराबर में जो है 2 गुणे ब्रैकेट में 2 गुणे जो है 1 ऋण 1 गुणे 3 बराबर में 2 ऋण 3 बराबर ऋण का 1। इसी तरह से R1 के अवयव जो है 1 का सहखंड A12 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 उपसारणिक इसका 1 3 3 1 बराबर में ऋण 1 गुणे 1 ऋण 3 गुणे 3 बराबर ऋण का चिन्ह 1 ऋण 9 जो है ब्रैकेट के अंदर जो है अर्थात माइनस माइनस 8 इक्वल टू प्लस 8 माइनस माइनस प्लस हो गया 1। इसी तरह से A13 का मान निकाला -1 की पावर 1 प्लस 3 जो है पहली पंक्ति संख्या 1 स्तंभ संख्या 3 है इस पर रखा और 1 2 जो है 3 1 इसका उपसारणिक है इक्वल टू जो है यहाँ 1 into 1 minus 3 into 2 is equal to 1 minus 6 is equal to minus 5। A21 का मान -1 की पावर 2 प्लस 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 धन 1 जो है R का मान 2 C का मान 1, यहाँ 1 2 जो है इसका उपसारणिक 1 1 जो है इज इक्वल टू जो है -1 इंटू जो है 1 into 1 minus 1 into 2 ब्रैकेट क्लोज किया माइनस ब्रैकेट में 1 minus 2 जो है ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू जो है माइनस 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 1 जो है प्लस 1 हो गया और A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 2 जो है और 0 2 3 1 इसके ऊपर इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा जो 0 1 into 1 minus 3 into 2 is equal to 0 minus 6 हो गया। A23 की वैल्यू -1 की पावर दूसरी पंक्ति R बराबर 2 C बराबर 3 उपसारणिक इसका 0 1 3 1 जो है is equal to minus 0 into 1 minus 3 into 1 is equal to minus ब्रैकेट में 0 minus 3 is equal to प्लस का 3 A31 is equal to -1 की पावर 3 प्लस 1 जो है और उपसारणिक 1 2 जो है 2 3 जो है इज इक्वल टू 1 into 3 minus 2 into जो है 2 इज इक्वल टू 3 minus 4 इज इक्वल टू -1। A31 का मान -1 A32 -1 की पावर 3 प्लस 2 जो है ब्रैकेट में 0 2 जो है 1 3 ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट में 0 into 3 -1 into 2
इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 0 माइनस 2 इज इक्वल टू जो है 2। a33 का मान -1 की पावर जो है यहाँ -1 की पावर 3 प्लस 3 उप सारणिक इसका 0 1 जो है 1 2 जो है इज इक्वल टू 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 इसमें इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू जो है माइनस का 1 a33 हो गया। सारे जो है इसके सेकंड प्राप्त हो गए हमें। अब हम इनसे इसका सेकंडों से निर्मित अवयव भी प्राप्त। सारणिक ए के जो बच्चों देखें ध्यान से, सारणिक ए के अवयवों के जो है सह गुणनखंडों से निर्मित अवयव है बी हो तो बी बराबर जो है यहाँ बड़े कोष्टक में a11 इसके सह गुणनखंड है a11 a12 a13 लिखा, a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये तीसरी पंक्ति हो गई, ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू। अब a11 का मान -1 बड़े कोष्टक में -1, a12 का मान 8, a13 का मान माइनस का 5, a21 का मान 1, a22 का मान जो है यहाँ a22 का मान -6, a23 का मान 3, a31 का मान -1, a32 का मान 2 और a33 का मान -1 रख दिए, ब्रैकेट क्लोज किया। एडजॉइंट a इज इक्वल टू b का परिवर्त b डैश बराबर इसका परिवर्त किया, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ ऋण 1 8 ऋण 5 पहला स्तंभ हो गया, 1 ऋण 6 3 दूसरी पंक्ति है इसका दूसरा स्तंभ, 1 ऋण 6 3 हो गया, तीसरी पंक्ति ऋण 1 2 ऋण 1 तीसरा स्तंभ ऋण 1 2 ऋण 1 इसका परिवर्त हो गया जो कि एडजॉइंट a प्राप्त हो गया हमें। a इनवर्स बराबर अब एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a का मान -2 है 1 बटे ऋण 2 और जैसे कि वैसे ये लिखा था इसको b डैश को एडजॉइंट a लिखा हमने -1 ब्रैकेट -1 1 -1 और 8 -6 2 -5 3 -1 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसमें ऋण 1 बटे 2 का अंदर गुणा कर दिया, इसमें हम a इनवर्स बराबर बड़े कोष्टक के अंतर्गत ऋण 1 में जो है ऋण 1 बटे 2 का गुणा हुआ धन का 1 बटे 2, धन 1 में जो है ऋण 1 बटे 2 का गुणा हुआ ऋण 1 बटे 2, ऋण 1 में जो है धन 1 ऋण 1 बटे 2 से हुआ तो धन का 1 बटे 2 हो गया और ऋण 1 का जब जो है ऋण 1 बटे 2 का जब 8 में गुणा हुआ तो ऋण का 4 और ऋण 1 बटे 2 का ऋण 6 में हुआ धन का 3, ऋण 1 बटे 2 का 2 में हुआ ऋण 1, ऋण 1 बटे 2 का ऋण 5 में गुणा हुआ तो ऋण का 5 धन का 5 बटे 2 हो गया, ऋण 1 बटे 2 का 3 में हुआ तो ऋण 3 बटे 2 हो गया, ऋण 1 में ऋण 1 बटे 2 का धन का 1 बटे 2 हुआ। यही हमारा a इनवर्स। अब हमने यहाँ सारणिक के प्रयोग से a इनवर्स निकालना जो है सीखा। दोनों के मान देख रहे हैं हम, प्रारंभिक संक्रिया और सारणिक दोनों के प्रयोग से हम a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि आपको ये समझाई गई। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए विद्यार्थियों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। यदि a बराबर जो है यहाँ छोटे कोष्टक बड़े कोष्टक के अंतर्गत जो है अवयव a बराबर पहली पंक्ति 1 2 दूसरी पंक्ति 2 ऋण 1 है, कोष्टक बंद किया हो तो a इनवर्स ज्ञात करना है। हल माना a बराबर i इंटू a, इनको हमें प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ही ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ज्ञात करने के लिए a बराबर मान लिया i इंटू a। तब यहाँ हमने पहले उसको a को वैसे के वैसे लिखा 1 2 2 ऋण 1 जो है आप वैसे ही लिखा, बराबर में जो है i को हमने यहाँ i इज इक्वल टू 1 0 0 1 जो है i2 लिखा इंटू जो है a। अब हम इस तरफ वही परिवर्तन करेंगे तो अगला यहाँ ऑपरेशन है हमारा R2 को हम R2 माइनस 2R1 से, R2 को हम 2R1 से जो है घटा करके 2R1 R2 में से घटा, इसका 2 गुना किया, 1 का 2 गुना 2, 2 को 2 में से घटाया तो यहाँ पहले तो हम R1 को 1 2 वैसे ही लिखा और यहाँ भी 1 0 जो है वैसे के वैसे लगे। R2 को हमें प्राप्त करना है R2 माइनस 2R1 से, इसका 2 गुना 2 में से 2 घटाया 0 और 4 घटाया ऋण 1 में से जो है 4 घटाया तो ऋण का 5 हो गया। यहाँ वही इसका 2 गुना जो है 2 घटाया 0 में से -2 हुआ और यहाँ इसका 2 गुना 0 ही रहा, उसको जो है 1 से घटाया 1 ही रहा, इनटू जो है ये वैसे ही लिखा R2 को हम R2 माइनस 2R1 से प्राप्त किया। अगले स्टेप में अब यहाँ हमें ये मिल गया, अगले स्टेप में हमने इसको क्या कर रहे हैं R2 को ऋण 1 बटे 5 R2 से, ऋण 1 बटे 5 R2 का जो है R2 में हम ऋण 1 बटे 5 का गुणा कर देते हैं। ऋण 1 बटे 5 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 0, ऋण 1 बटे 5 का ऋण 5 में गुणा होगा धन का 1 आ जाएगा, ये हो गया। इस तरह से यहाँ किया हमने, ऊपर वाली पहली पंक्ति जैसी लिखी थी वैसी लिखी रही और यहाँ भी वैसे ही लिखे, लेकिन दूसरी पंक्ति में परिवर्तन किया हमने, केवल दूसरी पंक्ति में जो है यहाँ, तो यहाँ जब हम परिवर्तन ऋण 1 बटे 5 का जब ऋण 2 में गुणा हुआ तो धन का 2 बटे 5 और ऋण 1 बटे 5 का जब 1 में हुआ तो ऋण का 1 बटे 5 हो गया। इस तरह से इंटू a वैसे ही लिखा और यहाँ अब परिवर्तन में अगले स्टेप में हमने R1 को R1 माइनस 2R2 से, R2 का 2 गुना R1 में से घटाया, R2 का
2 गुना R1 में से घटाया तो R1 ये है हमारा, इसका 2 गुना 0 का 2 गुना 0 रहा, 0 घटाया 1 में से 1 रहा, 1 का 2 गुना 2, 2 को 2 में से घटाया 0 हो गया। यहाँ भी वही 1 वैसे ही इसका 2 गुना जो है, इसका 2 गुना 4/5, 1 में से घटाया 1/5, इसका 2 गुना ऋण 2/5, जहां हमने शून्य में से ऋण 2/5 को हटाया, धन का 2/5 आ गया। और R2 को वैसे वैसा 0 यहाँ 2/5 माइनस 1/5 ब्रैकेट क्लोज किया इनटू a। अब हम जानते हैं कि यहाँ आइडेंटिटी बन गया अभी 0 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया बाएं पक्ष में, अतः I बराबर a इनवर्स इनटू a लिखा हमने, तब a इनवर्स बराबर, तो हमने देखा है इसकी तुलना किया, a इनवर्स बराबर ये हो गया, a इनवर्स बराबर ब्रैकेट में 1/5 2/5 पहली पंक्ति, दूसरी 2/5 माइनस का 1/5 ब्रैकेट क्लोज किया, यही a इनवर्स हमें प्राप्त हो गया। ये हमें इससे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इनवर्स ज्ञात करना। अब कक्षा के अंतिम क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आशा है आप लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से इन 5 प्रैक्टिस क्वेश्चनों को करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें आप आज करेंगे। अगले दिन फिर, चूंकि अब इसकी ये तीसरा क्लास थी, अब एक क्लास और होगी इसकी सारणी की, और एक क्लास आवी की क्लास होने के बाद अब लास्ट में आपको जो है अगले दिन वीकली टेस्ट, अगले दिन न रख के अब वीकली टेस्ट आपका 25 तारीख में होगा जो है। अगले दिन फिर एक जो है अंतिम इसकी क्लास होगी मैट्रिक्स की, पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा अगली क्लास में। इसके बाद आपको जो है 25 तारीख में जो है वीकली टेस्ट आपका 25 तारीख को रखा जाएगा इसकी। तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, शानंद रहें, घर में रहें। धन्यवाद।